मैं इसके माध्यम से एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। मार्केट चल रहा है 83,470, अपन 83,500 की कॉल और पुट की वैल्यू देखते हैं क्या चल रही है। जैसे इसमें 121, इसमें 147। अब दिक्कत क्या है वो समझाता हूँ। टाइम हो रहा है 9:41, ठीक है। मार्केट खुलता कितना है 9:15 पे, ठीक है। 9:15 पे जब खुलता है तो मार्केट ने खोला क्या रेट 124 रुपये। खोलने का हाई क्या गया 185 रुपये और लो गया 105 रुपये, ठीक है। क्लोज 100, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ये बताओ। मैं ऑप्शन चैन में 500 की कॉल खोलता हूँ, पाँच सौ की कॉल खोलता हूँ, मैंने 5 मिनट की लगा रखी है, यानी कि 15 और 45 में कितना हो गया, आधे घंटे। 6 कैंडल्स आएगी तो मैं 6 घंटे बोलते 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी यहाँ से गिरते गिरते ये है, ये बड़ी, ये घटी, ये बड़ी। अब समझना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। 500 की कॉल को जब इन्होंने खोला, एक मिनट मैं सेंसेक्स का भी आपको बता देता हूँ। तो सेंसेक्स खुला था 83,387, हाई गया 83,561, यहाँ और लो गया 83,320। तो पूरा सेंसेक्स में देखते हैं कि पहले लो गया कि हाई गया, यानी कि ओपन हुआ था 387 पे 500 के स्ट्राइक प्राइस पे ओपन हुई थी, उसकी कॉल रेट थी 182। तब जब मार्केट 387 ओपन हुआ था, जब मार्केट 387 मतलब 83 या 387 ओपन होता है तो 500 के स्ट्राइक प्राइस की रेट आ रही है कॉल की 182, जो कि अब 500 पे चलने पर उसकी कॉल रेट आ रही है 125 रुपये। अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, 5 मिनट की कॉल को भी 2 मिनट की कर देता है। 15 से 45 30 2 कर आगे 15 घंटे पीछे जाते हैं। 16 कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये जो 16वीं कैंडल है जो 3:25 की आ रही है, 3:25 3:27, ये 9:17 की ये लिए 9:15 की कैंडल, यानी कि जो पहले ये नीचे गिरी लो, यानी कि खुला 320 का लो लगाया, जो कि ये रहा खुलकर लो हो रही है। उसके बाद ये हाई, अब लो हुई ना सबसे पहले, तो अब हमको ये देखना है कि 500 कॉल का लो पे हमारा था उस समय। पाँच सौ की कॉल जो 124 खोली, लो कितना हमारा 105, यानी 124 से 105 में फ़र्क कितना है 19 रुपये का, यानी कि जब 387 से 320 हुई तो खाली 19 रुपये फूटी, यानी 105। लेकिन मार्केट 361 गया तब ये 185 का हाई भी मार चुकी थी खुलते ही, जो कि अभी मार्केट कहता है 524, यानी 387 भी खुला, 320 पर गया, 320 पर इसने जो हाई मारा उससे 185 थी 500 की कॉल। तो करंट वैल्यू क्या चल रही है 500 की कॉल की 139 140 रुपये। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 9:15 से लेके 9:30 9:45 के पीरियड में ऑप्शन में कोई भी बाइंग सेलिंग नहीं करनी होती है। इसमें खाली बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को एंटर होने दो, कौन बाइंग पोजीशन बना रहा है, कौन सेल पोजीशन बना रहा है, किधर कॉल राइटर ज़्यादा है, किधर कॉल राइटर कम है, किधर पुट राइटर ज़्यादा है, किधर पुट राइटर कम है, क्या संभावना बन रही है। कहने का मतलब पता है, जिसने खुलते ही 500 की कॉल ली 500 की पुट ली, फिर मार्केट डाउन गया ना, अब 500 की पुट का हेलो देखो, 500 की पुट खुली कितनी सीधे 300 रुपये,
क्यों? मार्केट कितना खुला था? 89 या 387 खुला था, तो 500 की पुट की वैल्यू थी 300 रुपये। 387 से 320 आया तो कितनी वैल्यू हुई? 336 रुपये, यानी 36 रुपये बढ़े। लेकिन अब मार्केट 500 की पुट की वैल्यू कितनी दे रहा है? 124 रुपये। क्यों? कितने पे? खाली 65 पॉइंट के गेम में, 65 पॉइंट नीचे 65 पॉइंट ऊपर में 500 की पुट कितनी आ गई? 124 रुपये, यानी 300 की चीज़ 124 आ गई। तो अपन इसको नहीं समझ के 300 की पुट पे देखते कि नहीं, 400 की पुट देखते हैं। 400 की पुट पे सही समझ में आएगा कि 400 की पुट पे इन्होंने करा क्या ओपन रखा, क्या लो रखा, और अभी क्या हम लॉस खा रहे हैं। 500 की पुट खुली 220 रुपये, 387 मार्केट का, 220 खोल दी 400 की पुट। जैसे ही 387 ऐसे या 387 से पहले गई थी 320, तो इन्होंने 271 दे दी, वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, अब जैसे ही 400 की मतलब अब करंट वैल्यू क्या चल रही है सेंसेक्स की? 515, यानी कितना रिकवर हो गया? 400 से 120 पॉइंट प्लस हो गया, यानी 220 और 271 वैल्यू दी। 220 271 की वैल्यू की चीज़ कितनी? 27 रुपये। कहने का मतलब ये है कि 315 से लेकर 345 तक सारी रेटें फोकस होती है, सारी रेटें सेल रेट होती है। सेल रेट समझ में आता है? आज मेरी दुकान में माल है तो मैं क्या करूँगा? बेचूँगा तो मेरी इच्छा क्या होगी? अधिक से अधिक मुनाफा मिले, अधिक से अधिक मुझे प्राइस मिले। अब मेरी दुकान में जो सामान है वो होना चाहिए 50 रुपये का, 60 रुपये का, 100 रुपये का, और मैंने खींचा कितना? 220 250 रुपये। यानी कि ओपन होते ही ये वो वाली रेट देते हैं जो क्लोज रेट हो सकती है। क्लोज रेट का मतलब समझे? अगर मार्केट तैयार से 387 खुला है और तैयार से 387 से अगर मार्केट सपोज पर ओपन तैयार से 200 पे होता है, मैं अभी सुबह पहले की बात कर रहा हूँ और ये वीडियो अपलोड होगा तब शायद 2 दिन आगे निकल जाए, तो आप कह सकते हो कि यार आपको तो पता था, लेकिन मैं करंट बात कर रहा हूँ, करंट स्टडी समझो। ये स्टडी खाली 9:15 से लेकर 9:45 की है या 10 बजे तक की है। अब मार्केट में इम्पोर्टेंट क्या था कि अगर मार्केट 387 पे ओपन हुआ है, 83 या 387 पे ओपन हुआ है, तो आज के दिन में क्लोज़ कहाँ होगा कोई नहीं जानता। पर इन्होंने जो इस सॉफ्टवेयर को चला रहा है, सेबी या सेबी के अंदर जो बैठा है वो पूरा सेट करने के लिए, जो इसको पब्लिक को खिला रहे हैं, पब्लिक का पैसा जो इसमें इनकी जो धारणा है कि भाई ऑप्शन में 93% लोग लॉस करते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ही अपने आप से ये होता है कि यार या तो एक को लॉस होगा या एक को प्रॉफिट होगा। लॉस और प्रॉफिट का रेशियो 50-50 होना चाहिए, यानी कि 7% लोगों का प्रॉफिट हो रहा है और 93% लोगों को लॉस हो रहा है। गड़बड़ का है। इन्होंने ग्रेट सॉफ्टवेयर तो अच्छा हो तो आओ, मत आओ मार्केट में। अब मेरा तो सवाल यही है कि यार 50% का लॉस हो गया, 50% का प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ बायर एक तरफ सेलर है। पर ठीक है, इनको कौन मैं तो एज ए रिटेलर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मार्केट ओपन होता है, ओपन के समय जो ये ऑप्शंस की रेट रखते हैं ना, वो रेट हमेशा सेल प्राइस होती है। मतलब सेलर मतलब आप अगर राइटर हो ना, तो आपको प्रॉफिट होने की संभावनाएं भी सबसे ज़्यादा है। इसलिए व्यक्ति राइटर पहले बनता है, ऑप्शन बायर बाद में बनता है। ऑप्शन बायर तो वो बनता है भैया है मेरे पास 5,000 है, मेरे पास 25,000, 1,000 क्वान्टिटी लेनी है, 500 क्वान्टिटी लेनी है, 100 लेनी है। अपन क्वान्टिटी ज़्यादा लेते हैं ये सोच के कि 1 रुपये बढ़ेगा तो 1,000 रुपये मिलेंगे, 1 रुपये बढ़ेगा तो 500 रुपये मिलेंगे। तो आदमी ये नहीं देखता कि 500 क्वान्टिटी खरीदने के लिए उसके 25,000 लग रहा है या 5,000। वो देखता है यार 500 में 500 मिलेगा तो मतलब क्वान्टिटी ज़्यादा खरीदो, सस्ती खरीदो। उस चक्कर में क्या वो दूर की स्ट्राइक प्राइस खरीदता है, और दूर की स्ट्राइक प्राइस में संभावना ही नहीं होती है, मतलब संभावना बहुत कम होती है। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ नहीं होती क्योंकि वो लक हो गया कि हाँ भाई एक तरफा तेज़ी आ गई तो वो 25 की कॉल 100 हो गई, लेकिन ऐसा कितनी बार होता है, इसलिए बोलते हैं 93। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 9:15 से 9:45 का मार्केट है वो हमेशा सेल प्राइस होता है। अर्थात यानी कि एक रिटेलर को 9:45, अगर मार्केट में टाइम 9:15 का है ना, तो आप ये मान के चलो मेरा टाइम 9:45 का है। मेरे लिए मार्केट 9:45 को खुलेगा अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ तो, या मेरे लिए मार्केट खुलेगा 10 बजे। सारी संभावनाओं को घटने दो, क्योंकि 9:15 से 9:45 तक सेलर हावी रहते हैं और सारी ही प्राइस ये सेल प्राइस देता है।
जिस हिसाब से उन्होंने 9,500 की पुट 300 रुपये खोली, 9,400 की पुट 220 रुपये खोली, इसका मतलब ये मान रहे हैं कि मार्केट, तो आप ये सोच कर बाइंग करो कि आप क्या दे रहे हो। मतलब कि आज जैसे मार्केट चल रहा है अभी 83,520, 83,520 में मैं इसी पुट को 118 में ले रहा हूँ, 116 में ले रहा हूँ। अगर ये पुट 116 118 में ले रहा हूँ ना, तो ये 118 की पुट मतलब मैं दे रहा हूँ नीचे का कितना पैसा, कि मुझे पता है कि मार्केट 380 तो जाएगा ही जाएगा, मतलब बंद होना चाहिए 380 पे, 83 है 380 पे, तो मेरे को मेरे 115-20 रुपये जो लगे हैं वो तो मिलेंगे। मार्केट 83-380 के नीचे अर्थात 83-300 तक जाए, 250 तक जाए, तो मेरा प्रॉफिट एक बड़ा प्रॉफिट आएगा। हमेशा लेते समय ध्यान रखो कि मुझे वापस पूंजी कैसे निकालनी है, रिकवर कैसे करनी है। मुझे सेलर के हित में काम नहीं करना है, मुझे मेरे हित में काम करना है। यानी कि 9:15 से 9:45 के बीच में मुझे बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि इस समय 100% बाइंग रेट नहीं होती है, सेल प्राइस होती है। इनकी दुकान में इस स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन की रेट ये है, हम तो इसमें बेच रहे हैं 220 में, तो मैं लेना तो लो। मतलब कंज्यूमर क्या देखता है, यार मार्केट डाउन जा रहा है, 220 मिल रही है, मार्केट जैसे ही 100-200 को मिल गया 220 के 320 हो जाएंगे, बंद तो 10 मिनट में कमा के निकल जाएंगे, फटाफट ले। होता क्या है, ये जो मार्केट चल रहा है देखो, ये होता है 220 की पुट की वैल्यू आ गई 80 रुपये, तो 83,500 की पुट की वैल्यू जो 300 350 गई वो 120 रुपये, यानी आधे घंटे के अंदर आपकी रेट मतलब 100 रुपये के आपके हो गए 30-35 रुपये। अब यहाँ अपन कॉल में देखो कि भाई कॉल में भी बढ़ती रहिएगा, क्योंकि 387 से मार्केट, 387 से मार्केट 520 चल रहा है, तब इन्होंने कॉल क्या खोली थी 124 रुपये। जब मार्केट नीचे में 320 गया और 2 मिनट के अगली कैंडल पर मार्केट वापस से तो मैं आपको बताता हूँ पूरा, नहीं तो फिर आप सोच पाओगे ये भी फेक है। देखो 2 मिनट की कैंडल स्टाइल अभी 9:54 हो रहा है, 9:54 से 9:15 यानी कि 60 और 45 में 6 गया 39 मिनट, 38 मिनट का आ रहा 19 कैंडल पीछे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 19, ये तो रेट आ गई 9:15 की, ये 9:17 यानी मार्केट कहाँ गया यहाँ तक 9:17। अब हम देखते हैं हाई कब पे गया, हाई गया ये 9:27 पे, ये देखो रेड कैंडल मैं दिखाता हूँ आपको, नौ 27 पे 83,556 का हाई मारा हुआ ये, वहाँ से टूटता हुआ रहा है ना। 9:27 पे अगर 83,556 का हाई मारा हुआ है, तो फिर ऑप्शन की रेट 500 की रेट जो कि हमें हाई दिखा रही है 9:27 पे, ये हुआ हुआ 185 का हाई। 9:27 पे जब 185, ये तो ओपन हाई 185 रुपये कॉल की 83,500 की, जो कि मार्केट कितना चल रहा है अब 506, जिसने 185 में ये सोच के ली होगी, 170 में 160 में ये सोच के ली होगी कि यार मार्केट जब 387 387 या 320 से ऊपर जाएगा या ऊपर जा रहा है तो मेरी कॉल की वैल्यू डबल हो जाएगी। भाई आप 124 से लेकर 185 के बीच में बेच रहे हो, अब 124 से लेकर 185 के बीच में जितने कस्टमर पकड़ रहे हैं, ये देखो अपन ओपन और हाई की बात कर रहे हैं, लो की बात नहीं कर रहे। 124 से 185 जो कि 9:27 पे 185 मार्केट, किसी ने 9:20 पर ऑर्डर डाला हो, किसी ने 9:25 पर ऑर्डर डाला हो, किसी ने 9:19 पर डाला हो, किसी ने 9:27 पर डाला हो। 185 हाई तो किसी ने 170 में ली होगी, किसी ने 160 में, किसी ने 150 में, किसी ने 124 में, किसी ने 120 में, किसी ने 110 में भी ली होगी, लो 105 का। कब, जब मार्केट नीचे 320 से ऊपर चल रहा था, 320 से 330 गया, यहाँ से 340, यहाँ से 350, यहाँ से 400, 450, 500, 556 है, तो जो लो 105 का है
वो चीज़ 110 भी होगी, 120 भी होगी, 130, 140, किसी को 140 में मिली होगी, किसी को 150 में, किसी को 160 में। ठीक है, अपन हाई से कितने पीछे हैं? हाई था 556, आप 500 पे हो ऊपर। 83,500 की पुट की कॉल की वैल्यू क्या रही? 130, 32, 34 रनिंग है। मतलब मार्केट नीचे से कितना पॉइंट ऊपर आया? अगर 320 से जुड़े अभी 500, अभी 492 आ रहा है, 320 से अपन 492 देखे तो 170, 180 पॉइंट ऊपर आया। 170 पॉइंट में इसकी रेट क्या चल रही? 500 की 124, 126 रुपये चल रही, 130 रुपये। लेने वाले ने जिसने 140, 50 में ली होगा, सोचा अब मेरे भाव आएंगे, वो बेचारा अंदर गल रहा है कि मेरी रेट डाउन जा रही है। जिसने 150 में लिया, 160 में लिया, हो गया सोचता है कॉल की रेट डाउन, कॉल की रेट डाउन, कॉल की रेट ऊपर आएगा तो बेच के निकलो, एक बार तो भाव ही आ जाए, बराबर ही आ जाए। इसलिए मेरा इस यही समझना है कि 9.15 से 9.45 के बीच का मार्केट सेल प्राइस होता है। चाहे ऑप्शन में आप कॉल बाय करो चाहे पुट बाय करो, दोनों ही सेल प्राइस है। वो पेमेंट आपको मिलेगा ही नहीं, वो हमेशा लॉस होगा। आप 10 बजे जब मार्केट खोलोगे तो आपका दिमाग स्वतः चलेगा और आप खुद सोचोगे कि हाँ यार ये बात तो सही है कि यार उस समय 9:15 से 9:45 में लिया, उसके बाद अपन 10 बजे तक राम 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 चल रहे कि भाव बढ़े, भाव बढ़े, भाव बढ़े। कहाँ से बढ़ेंगे? और अपन बायर है, बायर आदमी ऑप्शन ले रहा है, ऑप्शन की प्राइस, इंडेक्स की प्राइस सब बढ़ती है जब इंडेक्स के अंदर पड़े हुए शेयरों को बड़े लेवल पे बाइंग की जाती है। यानी इंस्टीट्यूट बाई करे, पब्लिक की कैपेसिटी कितनी है? एक आदमी एक बार में कितने का माल ले लेगा? 10 लाख का, 20 लाख का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का। उससे शेयर इंडेक्स नहीं हिलने वाला। इंडेक्स हिलता है 1000 करोड़ की बाइंग। क्या हाँ एकदम से 500 करोड़ की बाइंग आई, 1000 करोड़ की बाइंग है, और 500 करोड़ की बाइंग आ रही तो 500 करोड़ की सेल पिछी, तब जाके इंडेक्स हिलता है। तो अपन है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर को अपने हित में काम करने के लिए सबसे पहले मार्केट की स्ट्रेटजी को समझना है। इसलिए मैंने 9:15 से 9:45 के बीच में भाग नहीं करने की स्ट्रेटजी पर ये वीडियो बनाया। थोड़ा लॉन्ग है पर शांति से सुनोगे 2 बार 3 बार तो आपको लगेगा यार एक रामबाण चीज़ मालूम पड़ी है कि एक कंज्यूमर एक बायर के साथ, क्योंकि इस मार्केट में क्या नए नए बायर रोज़ आ रहे हैं। पुराने बायर तो जा रहे हैं, तो लॉस खा गए तो बार बार जा रहे हैं, जाएंगे नहीं है पूंजी, ये तो पूंजी का बाजार है ना, तो पूंजी लेके आओ, खेलो। पूंजी नहीं तो घर में बैठो, भले कमाई का मौका हो चाहे नुकसान का मौका हो चाहे कोई भी मौका हो। भले आपको लग रहा है यहाँ से प्राइस भाग जाएगी, मुझे पता है बाइंग आएगी, प्राइस बढ़ेगा, इंस्टीट्यूट बाइंग करिए, बिल्कुल लो पे करते ना। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ऐसा है कि आप 9:15 से 9:45 के बीच में बाइंग ना करें, बाइंग करने से बचें और सोच समझ के करें, स्व विवेक से करें। नहीं करने का रीज़न मैंने समझा दिया, फिर आपकी मर्ज़ी क्या करना चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, देखो, हो सकता है बहुतों के जीवन में परिवर्तन आए। ये लाइव मार्केट का वीडियो है। आज डेट है, आज डेट ये है 8 जुलाई 2025। ओके सर, थैंक